ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। લેહ પહોંચી ચૂક્યા છે। સેનાના જવાનો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી રહી છે અને પરિસ્થિતિની તાગ મેળવી રહ્યા છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી। ભારત ચીન વિવાદ વચ્ચે પીએમ મોદી અચાનક લેહ પહોંચી ચૂક્યા છે અને આઈટીબીપીના જવાનો અને સેનાના જવાનો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી રહી છે। સાથે જ चीन से तनाव के बीच लेह लद्दाख में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये औचक दौरा। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, हमें ये तस्वीरें भी मिलने लगी हैं। बिल्कुल, जो आपने बात की कि मैप्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, कितना सामरिक तौर से कितना महत्वपूर्ण है लेह लद्दाख, ये आपको समझना होगा शोभना, और पूरे देशवासी को भी समझना होगा, और यही प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ये लेह है, और यहाँ से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो करगिल, द्रास, बटाली, जहां 1999 का युद्ध लड़ा गया था, दाईं तरफ, जिसके जो आगे फिर श्रीनगर चला जाता है। इसके पीछे की तरफ जाएंगे, अगर इधर की तरफ जाएंगे तो इधर सियाचिन है, यहाँ सियाचिन है जहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। सियाचिन के थोड़ा सा इधर जाएंगे डीबीओ आ जाता है, और फिर इधर ऐसे जाएंगे तो ये पूरा पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है, डीबीओ से डेप्सांग प्लेन आ जाएगा, गलवान घाटी आ जाएगा, गोगरा पोस्ट, और उसके बाद फिर पैंगोंग सू लेक। तो ये एक कैची बनी हुई है यहाँ पर लेह लद्दाख पे। तो इस कैची में इनकी कोशिश है, चीन और पाकिस्तान की दोनों की, सियाचिन का एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, डीबीओ, काराकोरम पास, ये सब एरिया इनको हड़पने की कोशिश है ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। और यही शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की कितनी महत्वपूर्ण ये जगह है, लेह लद्दाख है, और यहाँ पर हमारी तैयारियां कैसी हैं। ये फायर एंड फ्यूरी कोर, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है कि पूर्वी लद्दाख, सियाचिन, बटालिक, द्रास और फिर करगिल, ये पूरा इलाका इस तरह से ऐसे पूरा घूम जाएगा। ये ठीक मेरे पीछे वाला इलाका है, ये इस तरह का है। और इधर की तरफ सामने जाएंगे तो फिर ये हमारे नीचे श्रीनगर का रास्ता है, श्रीनगर जम्मू इधर चला जाता है, उधमपुर चला जाता है। तो उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कितनी तैनाती है यहाँ पर, चीन की कितनी तैनाती होगी यहाँ पर, चीन ने कितना बिल्टअप किया हुआ है, ये सब जानकारियां, ये डिटेलिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि वॉर रूम में दिल्ली में भी दी गई होगी उनको, क्योंकि अमूमन दी जाती है उनको, हमेशा दी जाती है, महीने में एक बार मीटिंग होती ही होती है, तीनों सेना प्रमुखों के साथ होती है। लेकिन ये जो बैठक है ये ऑन ग्राउंड है यहाँ पर, कि कितने सैनिक यहाँ पर बैठे होंगे। जो विवादित इलाके हैं ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि विवादित इलाका जो ये जैसे फेंस है, ये इस तरह की, अगर ये लंबी है 856 किलोमीटर लंबी पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा, लेकिन इसकी चौड़ाई भी है, ये चौड़ाई में भी विवादित इलाका है। अगर हम लोग मानते हैं एलएसी यहाँ पर, तो हमारी क्लेम लाइन आगे है, तो ये बीच का जो इलाका होता है ये विवादित इलाका होता है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि चीन के सैनिक कहाँ हैं, हमारी पोजीशनिंग कहाँ पर होगी, और अगर जो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे होंगे तो सैनिक कहाँ आएंगे, इस एलएसी पर आएंगे, वो अपनी तरफ चले जाएंगे, क्लेम लाइन के पीछे चले जाएंगे। ये सारी डिटेलिंग जो है ये बताई जा रही है। डी एस्केलेशन कैसे होगा कि सैनिकों की संख्या पहले कम की जा रही है जहां विवादित इलाके हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 हो, गलवान 15-17, और फिर उसके बाद फिर डिसएंगेजमेंट, जो कि बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। ये सारी जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है यहाँ पर लेह लद्दाख के दौरे के दौरान। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल साहब भी जुड़े हुए हैं, और मैं उससे पहले अपने दर्शकों को ये साफ करना चाहती हूँ कि वो जो इंदिरा गांधी की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो लेह में 1971 का युद्ध जब हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस दौरान वो गई थी ले, और उन्होंने वहां पर संबोधित किया था सेना के जवानों को। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक औचक दौरे पर ले पहुंचे, इसलिए कांग्रेस के द्वारा वो तस्वीर ट्वीट की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह ले पहुंचे, सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं, और बहुत बारीकी के साथ वो ये समझते हुए कि इस समय हम कहां पर हैं, हमारी रणनीति क्या होगी, मैप पर कुछ वो समझ रहे हैं। विकास भदौरिया भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास भदौरिया, बारीकी के साथ प्रधानमंत्री कुछ समझते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि नीरज भी कह रहे हैं कि सामरिक तौर पर ये लेह लद्दाख जो है वो बहुत अहम है भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो है नीमू की हैं। नीमू वो इलाका जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री हैं, और जहाँ पर उन्होंने तमाम सेना के अफसरों से मुलाकात की, जवानों से मुलाकात की, आईटीबीपी के और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। आप देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री एक नक्शे पर समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे लेह और लद्दाख के इलाके में सेना की जमावट की, भारत और चीन के सीमा से सटे हुए इलाकों की, तब पीछे सिंधु नदी बह रही है, और ये नीमू में सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन ये जो नक्शा है ये भविष्य के नक्शे की रणनीति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नीरज राजपूत का मैं एक बार रुख फिर कर लेती हूँ। नीरज राजपूत लेह में मौजूद हैं, और नीरज, ये नीमू की तस्वीरें हमें मिल रही हैं इस समय, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सामरिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। बिल्कुल, ये जो रास्ता जा रहा है एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन सुंदर को बोलूंगा कि मेरे इधर की तरफ जाएंगे। ये रोड इतनी शानदार रोड है, ये जो NH1A है, जो कि श्रीनगर को जोड़ती है, लेह से जोड़ती है। ये
पहले जब एक ही राज्य था, तो ये वही रास्ता है जो आता है श्रीनगर से आता है। श्रीनगर से पहले पड़ेगा द्रास पड़ेगा, फिर करगिल पड़ेगा और उसके बाद फिर ये नीमू पड़ता है। ये करीब करीब यहाँ से जो नीमू है 35 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से इस तरह से चले जाएंगे। ये करगिल युद्ध जब हुआ था 1999 में, उसके बाद ये इतना शानदार ये हाईवे बना था। जरूरत पड़ी थी कि सैनिकों की मूवमेंट कितनी तेजी की जरूरत है कि कितनी जल्दी से सैनिकों को डिप्लॉय किया जाए। उसके लिए नीमू जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर इस फायर एंड फ्यूरी कोर के अंतर्गत आता है और इसीलिए चुना गया इसको, क्योंकि सिंधु का किनारा भी है। जैसा विकास ने बताया, सिंधु नदी यहाँ से लेह से ही बहती भी जाती है, नीमू की तरफ जाती है यहाँ से। और यहाँ पर अगर पीछे की तरफ बात करेंगे, इधर बाईं तरफ की बात करेंगे, ये इधर की तरफ अगर कहीं इधर देखेंगे तो सियाचिन कहीं होगा, इधर की तरफ ऐसे करके। और इधर बाईं तरफ पूरे जाएंगे तो इस रास्ते में ये वाला रास्ता सीधा यहाँ से चला जाएगा, सियाचिन के लिए जाता है, बेस कैंप के लिए जाता है रास्ता। और लेह से ही एक दूसरा रास्ता चला जाता है जो पैंगोंग सू लेक की तरफ जाता है या फिर दुर्बुक की तरफ जाता है, श्योक की तरफ जाता है। वो रास्ता इधर से चला जाता है। तो ये सामने महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर की तरफ हम देखेंगे करगिल और द्रास की तरफ, बटाली की तरफ पाकिस्तान का इलाका है। सियाचिन में देखेंगे पाकिस्तान है उसके पीछे की तरफ थोड़ा शशगम वैली है। वो शशगम वैली जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी, उससे बिल्कुल सटा भाग काराकोरम पास है। काराकोरम के पास के बाद सीधी 850 किलोमीटर लंबी जो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम एलएसी या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, चीन के साथ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इसीलिए कहते हैं कि जहां पर आपकी पोजीशनिंग है, वास्तविक आप कहां पर है, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और बीच में जो है उसके विवादित इलाका है उन दोनों की। फिर आगे क्लेम लाइन, हमारी क्लेम लाइन आगे है, चीन की क्लेम लाइन भी इसी तरह से आगे है। और उसी को लेकर जो है पिछले 2 महीनों से यहाँ पर विवाद चल रहा है कि दोनों सैनिक जो है विवादित इलाकों में आगे आ गए हैं। बिल्कुल नीरज, अब क्योंकि ये तस्वीरें हमें मिलने लगी और जैसा कि आप शुरू से ये कह ही रहे हैं कि डिफर करके दी जाती है, जहां प्रधानमंत्री की एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसके थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें रिलीज की जाती है, तो इसका मतलब अब प्रधानमंत्री नीमू से निकल चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इसके बारे में सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन माना जा सकता है कि नीमू में अगर होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। और जैसे कि हमने देखा है, पहले भी देखा है, जब भी सियाचिन जाते हैं, बेस कैंप जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उत्तराखंड में गए थे, हिमाचल में गए थे, सैनिकों के साथ जो सैनिकों का बड़ा खाना होता है और एक स्नैक्स होता है। जो भी जहां भी बटालियन होती है, वहां के बटालियन अपने खुद स्नैक्स, छोटा सा स्नैक्स बनाती है, चाय के साथ बनाती है। जैसे हम लोग भी जाते हैं, मीडिया कर्मी जाते हैं, तो उसके लिए भी बनाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी उन सैनिकों के साथ ब्रीफिंग तो लेंगे कमांडर्स के साथ, जो तस्वीरें आ रही मैप पे समझ रहे हैं, लेकिन वो जो सैनिकों के साथ उनका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जो बातचीत करने का तरीका है, चाय ग्लास उनके साथ होगा, क्योंकि सैनिक जो है ग्लास में, कांच के ग्लास में चाय पीते हैं, उसके साथ कुछ मीठे पारे होंगे या फिर कुछ और छोटा पकौड़ा बनाया होगा। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो जरूर उनके साथ शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर उनके साथ उन्होंने किया हो, क्योंकि ये माना जाता है कि सेना के किसी भी कैंप में अगर कोई बाहर से कोई आता है तो उसका स्वागत, उसकी हॉस्पिटैलिटी भी जरूर की जाए। एक और बात, जो बड़ा खाना आपने शब्द इस्तेमाल किया नीरज, इसकी बहुत अहमियत होती है फौज में और पुलिस में। इस बड़े खाने के साथ जो लीडर होता है वो जवानों के साथ बैठता है और उनके साथ खाता है। ये बहुत बड़ा संदेश होता है उन जवानों के लिए।